कर दिया साबित ये तूने ऐ दिलावर आदमी, जिंदगी क्या मौत से लेता है टक्कर आदमी। काट सकता है रगे गर्दन से खंजर आदमी, लश्करों को रौंद सकते हैं 72 आदमी। वो जो ढा सकता है कसरे अफसरे औरंग को, आप कीने तोड़ सकते हैं हिसारे संग को। सन 61 हिजरी। जब हक के सूरज को मुआविया और उसकी औलादों ने अपने जुल्म सितम के काले बादलों से ढक दिया था, तब हुसैन ने अपना खून बहाकर उस हक के सूरज को आसमान में वापस तलू किया। सच्चाई का सूरज, इंसाफ का सूरज, भाईचारे का सूरज, मोहब्बतों का सूरज, इंसानियत का सूरज। अल्लाह की अजमतों का सूरज। मोहम्मद की बोलती सीरत का सूरज। आज भी जब जुल्म और सितम का कोहरा मुआशरे को अपने कब्ज़े में करने पर आमादा होता है, तब हुसैन के उन जलते हुए ख़ैमों की तपिश इंसानियत के जहन में गर्मी पैदा कर देती है। वो तपिश जो हर रज़ादार अपने सीने में लेकर जीता है, वो तपिश जो इस जहान में जिंदा है, वो तपिश जो हिंदुस्तान में जिंदा है, वो तपिश जो इस प्रदेश में जिंदा है, वो तपिश जो इस गांव में जिंदा है और जिंदा रहेगी ता क़यामत।
हिंदुस्तान आना इमाम हुसैन की ख्वाहिश थी। जाहिर है कि अगर ख्वाहिश फर्जंदे रसूल की हो तो अल्लाह पूरी भी करेगा। शायद ये उसी ख्वाहिश का असर था। शाहजहां के बुलावे पे बुखारा से हिंदुस्तान आए अब्दुल्ला बुखारी ने अपने कुछ और साथियों को बुखारा से हिंदुस्तान बुलाया। उन्हीं में से एक थे शाह मूसा दीवान। यूं तो इमाम हुसैन का आज़ा खाना
हिंदुस्तान की गली गली में पहुंच चुका था, मगर इसका बनारस के पास के जंगलों में पहुंचना अभी बाकी था। मुगलिया फौज ने जब बंगाल की तरफ कूच किया तो उसके कुछ सिपाही रास्तों में ही अपना ठिकाना बनाकर बस गए। शाह मूसा दीवान के कदम बनारस के जंगलों में पड़ चुके थे। उन जंगलों में इंसान बसना शुरू हो चुके थे और जंगल छोटे छोटे गांव में तब्दील होने लगा और उसी में से एक गांव बना, गांव धारा। शाह मूसा दीवान के बेटे हैदर अली और अली हैदर दोनों ने मिलकर हिंदुस्तान के उस हिस्से में हुसैन की आज़ादारी की शुरुआत की। हैदर अली और अली हैदर की देखरेख में आज़ादारी बढ़ती जा रही थी। तब जब धारा में कोई करबला नहीं थी और ताज़िया धारा के पास बसे एक दूसरे गांव मठना में दफनाया जाता था। सन 1932 वो साल जब सफदर हुसैन, मोहम्मद वसी और उनके ख़ानदान वालों ने मिलकर धारा में एक छोटी सी करबला की तामीर की। करबला की तामीर के बाद सफदर हुसैन और उनके ख़ानदान वालों ने मिलकर धारा को दो धर्मों का एक ऐसा संगम बना दिया जहां आज भी पूजा में अली और जुलूसों में बजरंगबली शरीक होते हैं। हमारे वतन हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को लाखों सलाम। आज जब आज़ादार कदम तले पर खड़ी इस करबला को देखता है तो उसे पत्थर और मिट्टी से बना ढांचा नहीं
वो दिखता है जो शायद सफदर हुसैन और मोहम्मद वसी को दिखा होगा। जिंदगी है बरसरे आतश फ़िशानी या हुसैन, आग दुनिया में लगी है आग, पानी या हुसैन।